बाबा निकला हुआ है, बाबा निकला हुआ है ना, पर्ची निकाल के मुकद्दर का फैसला कर रहा है नहीं। और हमारे लोग कह रहे हैं अरे इतना चमत्कारी बाबा आ गया हजरत। मुझसे कई लोगों ने कहा, मैं अयोध्या में वृंदावन में तकरीर करने गया, मथुरा, मुझसे लोगों ने कहा हजरत ये क्या कमाल है, ये क्या कमाल है, वो बाबा पर्ची पे बता दे रहे तेरे साथ क्या होने वाला। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो पढ़ाई है, जाके कोर्स कर लो, इसको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो साइको की डिग्री हासिल कर ले, साइको में पढ़ाया जाता है कि सामने वाले का फेस देख करके उसका रिजल्ट पता कर लो। अगर तुम्हें पर्ची का ही फैसला करना है, अगर तुम्हें आध्यात्मिक ही देखना है कि हरकत करने से पता चल जाए, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो लोगों का हुलिया बताता है। आओ मैं तुम्हें आध्यात्मिक गुरु दिखाता हूँ। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। मैं तुम्हें आध्यात्मिक गुरु दिखाता हूँ। कल से अगर तुम्हें कोई कहे वो पर्ची वाले बाबा है, वो लिखते हैं, क्या नाम है हाजी साहब का, हाजी ज़काउल्लाह, आपके दादा का ये नाम, आपके परदादा का ये नाम, आपका टेंट हाउस का बिजनेस। अब जो भक्त लोग हैं वो बड़ा खुश, बाबा तो अंतर्यामी है, अनंतयामी है। मैंने कहा बे ये कौन सी बहादुरी है। अगर तुझे चमत्कारी चाहिए तो चल बरेली, चल बरेली, कोई पर्चा नहीं, कोई लिस्ट नहीं हाजी साहब, कोई लिस्ट नहीं। मेरे इमाम ने एक नजूमी को बुलाया और नजूमी आके बैठा। मेरे इमाम ने कहा, नजूमी साहब जरा सा हिसाब किताब लगा करके अपना इल्मे नुजूम से चेक करके बताओ बरेली में बारिश कब होगी। बात क्या है कि एक शख्स लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है। कभी ये सोचा आपने? मकसद ये नहीं है कि आप आए और अच्छी बिरयानी, अच्छा कोफ्ता, अच्छी दावत खा करके बेहतरीन लाइट बत्ती कुमकुमे देख करके और हुल्लड़बाजी मचा करके चले जाएं और जाकर के सुबह में कहें कि हाजी साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया, बहुत अच्छी लाइट लगाई, बहुत अच्छा जलसा कराया। नहीं मुसलमानों, इस तर्ज अमल को बदलो, इस सहन को बदलो, इस जिंदगी को बदलो। तुम्हें मालूम नहीं पूरी दुनिया आज तुम्हें मुंह फाड़ करके देख रही है। हमारे जलसों का मकसद अब ये नहीं है, हमारे जलसों का मकसद अब ये बताया जा रहा है कि जब तुम जलसा सजाओ और यहाँ से जब लोग जाए तो दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए। जब गुलाम का तरीका इतना अच्छा है तो मदीने वाले का तरीका कितना अच्छा रहा होगा। और थोड़ा कायदे से आप लोग आइए, कोई जरूरत नहीं कि आप लोग आकर के हुल्लड़बाजी कीजिए, तमाशा कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप बस चंद लम्हों तक बैठ करके इत्मीनान से मेरी गुफ्तगू को सुन करके उसको दिल में जगह दीजिए। मेरे लिए बहुत एहसान है आपका, बहुत एहसान है। अल्लाह का फजल है कि ये माला, ये पैसे, ये रुपया, ये मोहब्बत अल्लाह का करम है, मेरे गौस पाक का करम है, अल्लाह ने बहुत अता किया है। आप बस मुझ पे इतना एहसान कीजिए ना, थोड़ी देर सुन लीजिए। मैं एक जुमला कहता हूँ तमाम अहले इल्म के लिए और ये मेरे लिए खुद नसीहत है। अगर मकबूल होना है, मैं पढ़े लिखों से ये बात कह रहा हूं, अगर मकबूल होना है और अगर कामयाब होना है, चाहते हैं कि दुनिया आपके कदमों में आ जाए, तो खुदा की कसम ये मिंबर शरीफ पे जो हुल्लड़बाजी का तरीका आपने बना रखा है, इसको बंद कीजिए। ये आला हजरत ताजुल शरिया और मुजाहिदे मिल्लत का नारा इतना आसान है क्या? यहाँ 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपए के लिए माइक पे मारामारी हो रही है। तुम्हें पता है ये जो खाकी वर्दी पहन करके ये जो मुजाहिदे मिल्लत के सिपाही बैठे, ऐसे ही कोई मुजाहिदे मिल्लत बन जाता है क्या? ऐसे ही कोई आला हजरत बन जाता है क्या? मुजाहिदे मिल्लत उड़ीसा से चले, 2 पल्ली टोपी, बगैर सिली हुई व्हाइट कलर की तहबत और व्हाइट कलर का कुर्ता और हाथ में एक झोला और उस झोले में एक मिट्टी का बर्तन, एक मिट्टी का लोटा और चंद मिट्टी का टुकड़ा तयम्मुम करने के लिए ये 100, 200, 500 रुपए के लिए जो हुल्लड़बाजी करते हैं। सुन, मुजाहिदे मिल्लत के नाम की बोटी मत बेचो। अपने नफ्स को कुर्बान करना होता है और अपनी खुशी को अल्लाह उसके रसूल के नाम पे मिटाना होता है। इंसान जब मर के फना हो जाता है तब अल्लाह फरमाता है मेरे दीन के लिए मरना तेरा काम है, तुझे दुनिया की निगाह में जिंदा करना मेरा काम है। बड़ा आसान होता है यार नारा लगा देना, बड़ा आसान होता है नारा लगा देना। बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजु शरिया, मसला के आला जिंदाबाद, मुजाहिद। अबे ये जिंदाबाद हुए कैसे?
बस ये मेरे जुमले को सुन लो, मुझ पे बड़ा एहसान होगा, वरना मेरी तकरीरें कई रंग की होती हैं, आप सबने सुनी है, जानते हैं। मैं चाहूं जलसे को 5 मिनट में आसमान पे उठा दूं, मैं चाहूं जलसे में हंगामा बर्पा कर दूं, आप सब जानते हैं, है ना। मेरे पास अल्फाजों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम सिर्फ आपको ख्वाब गफलत में रखेंगे, आपको सिर्फ ख्याली दुनिया में रखेंगे, आपको सिर्फ खुशफहमी में जिलाते रहेंगे, हकीकत से पर्दा कौन हटाएगा? कौन हटाएगा हकीकत से पर्दा? ये जो लोग वहां किनारे खड़े हैं, मुझ पे अगर एहसान कीजिए तो जरा सा बैठ जाइए, वरना खुदा की कसम चले जाइए, मुझे आप जैसों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे जो लोग बैठ रहे हैं, और इससे कहीं ज्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं, वो घूम नहीं रहे, उन्हें अपने आप पे तरस खाना चाहिए। मदीने वाले की रहमत यहाँ बरस रही है, बगदाद और अजमेर से फैजान यहाँ आ रहा है, वो पता नहीं किस चक्कर में बाहर टहल रहा है। मुझे मेरा एक जुमला सुनो, इमाम गजाली अपनी किताब अहयाउल उलूम में फरमाते हैं, रूए जमीन की सबसे अफजल जमीन मक्का और मदीना और बैतुल मुकद्दस के बाद अगर कहीं पाई जाती है तो वो जगह पाई जाती है जिस जमीन पे बैठ करके मुहीब और महबूब का जिक्र किया जाता है, जहां अल्लाह के फरिश्ते आया करते हैं। और सुनो, मुजाहिद मिल्लत कैसे मुजाहिद बनते हैं? जब उड़ीसा से चले, धामनगर शरीफ से एक थैला लिया, और दावत किसने की थी? झारखंड में टाटा जमशेदपुर है, सुना है नाम आपने? उसमें एक मोहल्ला धदकीडी है, आज भी वो मोहल्ला है, मिनी पाकिस्तान है, बड़े कसीर तादाद में वहां मुसलमान रहते हैं। वहां एक हाजी साहब थे और बड़े पैसे वाले थे, बड़े पैसे वाले। उनका उस वक्त जमशेदपुर टाटा में बहुत बड़ा सिनेमा हॉल था, जहां से मदीना दिखाया जाता था। हाँ जी, सही कह रहा हूं? कुछ तो बोलो। बहुत बड़ा सिनेमा हॉल, और जाहिर सी बात है सिनेमा हॉल में होगा क्या? बुराई दिखाई जाएगी ना, फहशगोई दिखाई जाएगी। और ये मेरे उलमा बैठे हैं, वो पैसा जो शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता हो या शरीयत की अजमत को पालाए ताक रखकर कमाई जाती हो, मजहब इस्लाम के अंदर या तो नाजायज है या तो हराम है। और सिनेमा हॉल से कमाया हुआ पैसा मुत्तफक फिल अलैह, जमहूर उलमा का यह फतवा है कि यह पैसा हराम है। और सरकार मुजाहिद मिल्लत को दावत दी गई, ये हम जैसों के लिए नसीहत है, आपके लिए नहीं, आप सुन लो, ये हम जैसों के लिए। अब सोचो कि इतने बड़े सेठ ने, जिसका बड़ा दबदबा हो जमशेदपुर टाटा में, और जिसने बुलाया हो हबीबुर रहमान को, अब वहां मुजाहिदे मिल्लत जब पहुंचे ना, तो रेड कारपेट बिछाया गया, रेड कारपेट। और ये मेरे बच्चे जो वर्दी में हैं, मेरे इन बच्चों को पता है कि वेलकम और इस्तकबाल कैसे किया जाता है। रेड कारपेट से हाजी साहब लाया गया सरकार मुजाहिदे मिल्लत को, और सरकार मुजाहिदे मिल्लत को नाश्ते में पानी पीने के लिए चांदी के प्लेट में मिठाइयां लगाई गई, चांदी के प्लेट में। अब जब सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने ये एहतिमाम देखा, दस्तरखान से खड़े हो गए, और दस्तरखान से खड़े होके कहा, घर के मालिक को बुलाओ। हाय 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 यार, ऐसे ही कोई मुजाहिद नहीं बनता है। वो खुदा की कसम, जिनका नाम लेकर के हम जैसे निकम्मे और नालायक लोग, जिनका नाम लेकर के रोटियां खा रहे हैं, उन्होंने कैसी हक गोई की जिंदगी गुजारी। कहा जो इसका मालिक है उसे बुलाया जाए, मालिक को बुलाया गया। कहा तूने रेड कारपेट बिछाई, चांदी के प्लेट में नाश्ता करा रहा है, तो जाहिर सी बात है दावत सोने की प्लेट में कराएगा। उसने कहा हुजूर, आपने दिल की हकीकत को कैसे जान लिया? मैंने नियत यही किया था, इतने बड़े मौलाना आए हैं जिनकी धूम बरेली से मदीना तक है, तो नाश्ता चांदी के प्लेट में कराऊंगा, खाना सोने के प्लेट में कराऊंगा। कहा मैं ये सब जानता हूं, मुझे ये बता तेरा कारोबार क्या है? कहा तेरा कारोबार क्या है? चुप हो गए। कहा बताता नहीं? कहा हुजूर मेरा सिनेमा हॉल है, मैं सिनेमा हॉल चलाता हूँ। हाय 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 हाय।
ओ अल्लाह के बंदो, ताजु शरिया का नारा लगाने वालों, आला हजरत के नाम पे उछलने वालों, कुछ तो सीखो इन आला हजरत से, कुछ तो सीखो ताजु शरिया से, कुछ तो सीखो मुजाहिद मिल्लत से। अल्लाह की इज्जत की कसम सुनना था, वो आला हजरत का रूहानी बेटा ऐसे वहां से उछला जैसे किसी अजदहे को देख करके कोई शख्स उछलता हो। उछल के दस्तरखान से हट गए, कहा ये जो तू काम कर रहा है ये मेरे मुस्तफा के दीन के नजदीक हराम है, हराम है, हराम। तू होगा करोड़पति कहीं का, तू होगा सेठ कहीं और का, तू होगा टाटा बिरला कहीं का, तू होगा बहादुर कहीं और का। मुजाहिद किसी करोड़पति को खुश करने के लिए अपने मुस्तफा की शरीयत नहीं बदलता है। हम गरीब की झोपड़ी में रहना गवारा करते हैं, लेकिन नबी की शरीयत का सौदा करके किसी अमीर के घर की दावत को कबूल नहीं करते हैं। समझे आप? ये है मुजाहिद। और ये कह करके सरकार मुजाहिद मिल्लत उल्टे पैर वापिस हुए, उल्टे पैर वापिस हुए और कहा मैं जा रहा हूं। और पता किया कि इसके इर्द गिर्द पता करो कि कोई सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान रहता है कि नहीं रहता है। मुरीद गए, खादिम गए, दौड़ के गए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन उलमा को बता रहा हूं। मुरीद गए, दौड़ के आया, कहा हुजूर हाजी साहब के घर से थोड़ी दूर पर एक सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान है जो बाशरा भी है, नमाजों का पाबंद भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका जो घर है ना वो झोपड़ी है, वो झोपड़ी है, वो छप्पर में रहता है, जमीन में पानी है, सही से बैठने की जगह भी नहीं है, लेकिन है सुन्नी, कारोबार करता है, वो रिक्शा चलाता है। खुदा की कसम मुजाहिद मिल्लत ने मुस्कुरा के कहा इस वक्त पूरे जमशेदपुर में सबसे अमीर शख्स अगर मुझे कोई नजर आ रहा है तो वो रिक्शे वाला नजर आ रहा है। मेरे मुजाहिद उसके घर जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद, सुनते रहो तवज्जो से, थोड़ी देर के बाद उन हाजी साहब को लगा कि अब मेरी इज्जत व आबरू पे खतरा पड़ जाएगा। उन्होंने एक थैला रुपया भरा, रुपया पैसा और कुछ सोने चांदी लिए तोहफे में, और आके सरकार मुजाहिद से कहा हुजूर ये ले लीजिए, मैं आपको तोहफे में दे रहा हूं, मेरे घर चलिए। सुनो तवज्जो से सुनो, ककरौती के लोगों, हाजी साहब किबला की दावत पे आने वालों, सुनो, हमारे अकाबरीन के नाम के जो डंके बज रहे हैं ना, ये हम जैसे निकम्मों की हरकतों से नहीं बज रहे हैं। इन्होंने खुद अपने आप को इस कदर इसके मुस्तफा में लुटा दिया। जब ये लुटा करके फना हो गए, मदीने से मुस्तफा ने कहा लुट करके फना होना तेरा काम है, तुझे जमाने में बुलंद करना ये मोहम्मद अरबी का काम है। अल्लाह अकबर। जब वो पैसे लेके आया तो हम जैसे लोग होते तो क्या करते हम लोग? दाएं देखते बाएं देखते, कोई नहीं, अच्छा लाइए ठीक है, दीजिए, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। लेकिन वाह रे उड़ीसा के शेर, वाह रे आला हजरत के रूहानी बेटे, मेरे मुजाहिद ने तड़प के कहा एक बात बता, अगर मैं यहां ले लूं कल कयामत में अपने मुस्तफा को चेहरा क्या दिखाऊंगा? जिस मसलक की जिम्मेदारी मेरे इमाम ने बरेली की सरजमीन से दी है, मेरे इमाम ने अगर कयामत के मैदान में पूछ दिया हबीबुर रहमान क्या यही मेरी तालीम थी, तो तुम बताओ मैं अपने इमाम को जवाब क्या दूंगा? और अगर तू हबीबुर रहमान को पैसा दिखाता है तो तुझे मेरी तारीख मालूम नहीं। पहले सुन, मेरे बाप दादाओं के पास उड़ीसा में इतनी दौलत है कि जिस वक्त उड़ीसा में जिसके पास 100 रुपए होते थे उसे सैकड़ा कहा जाता था, जिसके पास 1000 रुपए होते थे उसे हजारपति कहा जाता था, इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उस वक्त हर साल 1 लाख रुपया मेरे घर से सिर्फ उड़ीसा सरकार को इनकम टैक्स दिया जाता था। ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। जहां किसी के पास 100 रुपया हो तो लोग उसे सैकड़ा कहते थे कि ये सेठ साहूकार है। अगर किसी के पास 1000 हो तो लोग उसे कहते ये बड़ा पैसे वाला, इसके पास 1000 है। ओ मुजाहिद मिल्लत के नाम पे बैठने वालों, सुन तेरे मुजाहिद की कहानी। सुनाना मेरा काम है, सुनना तेरा काम है। अब तू कैसे सुनेगा ये तेरा फैसला है। मैं नहीं कहूंगा उछल के कहो, कूद के कहो, मुंह में उंगली डाल के कहो, पटक के कहो, गला दबा के कहो सुभान अल्लाह, मैं नहीं कहूंगा। अच्छा मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जरा दाया हाथ उठा के कह दो खुदा की कसम मेरा ईमान है कि इसमें लकवा नहीं लगेगा। ये एक नई बीमारी है। और सुन लो, कितना भी बड़ा अल्लामा हो, मुफ्ती हो, शायर हो, मुकर्रिर हो, नकीब हो, अगर तुमसे ये बात कहता हो जरा दाएं हाथ उठा के कह दो इसमें लकवा नहीं लगेगा, बाएं हाथ उठा के कह दो लकवा नहीं लगेगा, तकरीर के बाद ऐसे लोगों को रोका करो। तुम भी इतने बड़े खुशफहमी के शिकार हो, तुम सोचते हो माइक से जो बोल रहा है ना, बस समझ लो कि कुरान हदीस सामने रख के कह रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझसे बड़े बड़े उलमा स्टेज पे मौजूद हैं। मुझ जैसे न जाने कितने लोग इन जैसों की जूतियां सीधी करके आलिम बने होंगे, मौलवी बने होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे कुरान और हदीस का एक भी रू कहीं से ला के साबित करके दिखा दीजिए कि जो हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह उसको लकवा नहीं लगेगा। लाओ दिखाओ मुझे। मैं मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, दिखाओ। क्या तुमने कौम को उलझा रखा है? क्या उलझा रखा है? दाएं हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, बाएं हाथ कह दो सुभान अल्लाह, इसमें लकवा नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। तो मैं कहता हूं पूरा जिस्म ही खुदा दो, पूरे जिस्म में लकवा नहीं लगेगा। और जो बेटा लोग कहता है लकवा नहीं लगेगा, 3 महीने के बाद हम ही को टेलीफोन करके कहता है बाएं हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, गए थे डॉक्टर को दिखाए तो कह रहा है कि नस में ब्लॉकेज। हमने कहा बेटा बड़ा तुम उठा के कहता था लकवा नहीं लगेगा, लकवा नहीं लगेगा। अबे ये तो अकीदत है, अकीदत। वो तो मुस्तफा करम करने पे आए और अता करने पे आए, तो उनकी शान तो ये है कि एक 17 साल के नौजवान को जो बरेली के सौदागरान में रहता हो उसे बुला के मुस्तफा कह दे अहमद रजा कयामत तक हमारी शरीयत की जो असल पहचान होगी वो तेरे ही नाम से पुकारी जाएगी। लोग मुस्तफा की शरीयत पे अमल करेंगे, नाम उसे मसलके आला हजरत दिया जाएगा। ये तो आता है मुस्तफा की। लेकिन हम सीधे साधे लोगों को ये कह दे जरा बोलो लकवा नहीं लगेगा। क्या है मतलब अपने को जमाने के लिए कुछ भी कह दें हम। अच्छा नात और तकरीर जमाने के लिए की जाती है, मुझे एक बात बताओ। और अगर किसी का ये इरादा हो, किसी की नीयत हो, खुदा की कसम मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं जहन बदलो, वरना मकबूल होना और जमना तो बहुत दूर की बात है। चंद सालों के बाद इस मैदान से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे बैल के सर से सींग गायब हो जाता है। नात तकरीर निजामत जमाने के लिए नहीं की जाती है, हाँ जमाने के लिए नहीं की जाती है, वाहवाही के लिए नहीं की जाती है। वो अलग बात है कि अवाम कर ले। नात और तकरीर तो सिर्फ इसलिए की जाती है कि हम अकीदत में बस यहाँ बोलते रहे, मेरी मुकद्दर का फैसला मदीना शरीफ से होता रहे। और मैंने देखा है उन शायरों को, उन खतीबों को, उन नकीबों को, और उनके अंदर झांक के मैंने देखा खुदा की कसम, जो चंद सालों में बुलंदी के आफताब व महताब बन गए। आज से 2, 4, 5 साल 10 साल पहले इस फील्ड में उनकी कोई शनाख्त नहीं थी, कोई नहीं जानता था। चंद सालों के अंदर दुनिया उन्हें बुलंदी के दिहाने पे देख रही है। उसकी वजह ये रही जब वो नबी की नात पढ़ते, जब वो मुस्तफ़ा के मिंबर से खिताब करते, जब वो नकाबत में मुस्तफ़ा की अजमत के शेर पढ़ा करते, तो ये समझ के नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे। तुम उनकी जिंदगी उठा करके देखो, वो पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों से अश्क बहाने लगते, उनका दिल मदीने की तरफ तड़पने लगता, गौस पाक के रोज़े की तरफ तड़पने लगता। वो अपना आइडियल जब मदीने वाले को बना के पढ़ा करते, फिर आलम ये होता था दुनिया उनके पीछे पीछे होती है, वो दुनिया के आगे आगे चला करते हैं। इसलिए जहन बदलो, जहन सोच बदलो, सोच। हम कहां जा रहे हैं यार, हम कहां जा रहे हैं?
मैंने बताया ना, मेरी तकरीर सोशल मीडिया पे उठा के देखो, मैं 5 मिनट में चाहूं जरा जलसे को आसमान पे पहुंचा दूं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कभी संजीदगी से सोचो भी तो सही कि हम जा कहां रहे हैं। वो अल्लाह के इज्जत की कसम, हमारे अकाबरीन जिनका हम नारा लगाते हैं ना, ये ऐसे ही बुलंद नहीं हुए, उन्होंने अपने आप को इश्क़ नबी में कुर्बान कर दिया। 2 4 5 मिनट बोलूं या रहने दूं? अरे बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अगर सुनना है तो बोलो, वरना को मैं बैठ जाता हूँ। मेरे बाद अगर किसी को पढ़ना बोलना होगा बोलेंगे, उसके बाद सलातो सलाम खत्म होगा, उसके बाद आप दावत खाइएगा, आप अपने घर में अपने घर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुफ्तगू बोझ बन करके नहीं। मेरी माँ को, मेरी बहन को आप इतना तकलीफ क्यों दे रहे वॉलंटियर साहब? इनको रोक लीजिए ना, इनको रोक करके आप लेकर के आ जाइए ना। नहीं, आप मोहब्बत से समझा दीजिए ना। अल्लाह सलामत रखे मेरी इस माँ को, मौला इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। अगर इन्होंने मदीना नहीं देखा है तो मौला इस बज़्म के सदके इन्हें मदीने शरीफ की ज़ियारत की तौफीक अता फरमा दे। लेकिन हमारी महफिलों में हमारी बहनों को आने से रोकिए। माशाअल्लाह आप सब जिम्मेदार लोग हैं, जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं कि मैं खुश हो जाऊं, इस उम्मीद से कहना तुम यहाँ बोलो खबर मदीने में हो जाए। ये अकीदे अहले सुन्नत है, ये अकीदे अहले सुन्नत है। इस उम्मीद से बोलो, इस अकीदत से बोलो, उम्मती यहाँ बोले खबर मदीने में मुस्तफ़ा को हो जाए। हाँ, ये नहीं समझ करके कि दाएं उठा के बोलो तो इसमें लकवा नहीं लगेगा, बाएं उठा के बोलो तो लकवा नहीं लगेगा। नहीं, बोलना तुम्हारा काम है, कर्म करना मदीने वाले का काम है। हाँ, कर्म करना मदीने वाले का काम है, तुम्हारा तो काम है बस प्रैक्टिकल करो, हरकत करो, दिल से करो, आका को राजी करने के लिए करो। वो कर्म फरमा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतने लोग जो बैठे हुए हैं काफी हैं, क्या ये सारे लोग थोड़ी थोड़ी अपनी आवाज इस उम्मीद पे बुलंद कर सकते हैं कि हम यहाँ हाजी साहब के घर में बोलेंगे हमारी किस्मत का फैसला आज की रात मेरे आका की गुंबद के करीब होगा। अब जिसका ये अकीदा बस वही बोले, और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम बोले तो खबर नहीं होगी। वो किसी और का नबी होगा, डुप्लीकेट डालडा मार का जाली नबी जो नहीं सुनता होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम सुन्नियों का नबी वो नबी है, उम्मती दुनिया के किसी भी कोने से पुकारे मुस्तफा मदीने से सुना करते हैं। वो तुम्हें पता नहीं बरेली के कलंदर ने क्या कहा था, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कहा काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुन तो सही, अमल करना तेरा काम है। वो एक बाबा निकला हुआ है, बाबा निकला हुआ है ना, पर्ची निकाल के मुकद्दर का फैसला कर रहा है। नहीं, और हमारे लोग कह रहे अरे इतना चमत्कारी बाबा आ गया हजरत। मुझसे कई लोगों ने कहा, मैं अयोध्या में वृंदावन में तकरीर करने का मथुरा, मुझसे लोगों ने कहा हजरत ये क्या कमाल है, ये क्या कमाल है। वो बाबा पर्ची पे बता दे रहे तेरे साथ क्या होने वाला। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो पढ़ाई है, जाके कोर्स कर लो, इसको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो साइको की डिग्री हासिल कर ले, साइको में पढ़ाया जाता है कि सामने वाले का फेस देख करके उसका रिजल्ट पता कर लो। अगर तुम्हें पर्ची का ही फैसला करना है, अगर तुम्हें आध्यात्मिक ही देखना है कि हरकत करने से पता चल जाए, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो लोगों का हुलिया बताता है। आओ मैं तुम्हें आध्यात्मिक गुरु दिखाता हूँ। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। मैं तुम्हें आध्यात्मिक गुरु दिखाता हूँ। कल से अगर तुम्हें कोई कहे वो पर्ची वाले बाबा है, वो लिखते हैं क्या नाम है हाजी साहब का, हाजी ज़काउल्लाह, आपके दादा का ये नाम, आपके परदादा का ये नाम, आपका टेंट हाउस का बिजनेस। अब जो भक्त लोग हैं वो बड़ा खुश, बाबा तो अंतर्यामी है, अनंतयामी है। मैंने कहा बे ये कौन सी बहादुरी है। अगर तुझे चमत्कारी चाहिए तो चल बरेली, चल बरेली, कोई पर्चा नहीं, कोई लिस्ट नहीं हाजी साहब, कोई लिस्ट नहीं। मेरे इमाम ने एक नजूमी को बुलाया और नजूमी आके बैठा। मेरे इमाम ने कहा, नजूमी साहब जरा सा हिसाब किताब लगा करके अपना इल्मे नुजूम से चेक करके बताओ बरेली में बारिश कब होगी। जोर से जोर से जोर से जोर से। अब ये मसलक की आला हजरत है जहां तुम्हें बोलना चाहिए अगर दिल में मसलक की मोहब्बत हो तो। मेरे इमाम ने बुला के कहा इल्मे नजूम से देख के बताओ बरेली में कब बारिश होगी। अब वो नजूमी साहब बैठे, कॉपी कलम लिया, हिसाब किताब लगाया, चेक किया, चेक करके कहा हुजूर मेरा इल्म बताता है, सितारों की चाल बताती है, चांद की गर्दिश बताती है, बरेली में 3 महीने तक बारिश नहीं होगी। मेरे इमाम मुस्कुराने लगे
अब बरेली का इमाम मुस्कुरा रहा है, नजूमी का दिल धड़क रहा है, चूंकि उसे भी पता है कि ये बरेली का कलंदर बिला वजह नहीं मुस्कुराता, इसके मुस्कुराने में भी राज और हिकमत होता है। कहा वो मौलाना अहमद रजा मुस्कुराते क्यों हो? कहा मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, तुम्हारा इल्म तुम्हारी तहकीक कहती है बरेली में 3 महीने तक बारिश नहीं होगी, लेकिन अहमद रजा का इश्क ये कहता है अगर मेरा नबी चाह ले तो अभी बारिश हो जाए। दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। अब ये नारा इनकी जिम्मेदारी नहीं, तुम सबकी जिम्मेदारी। अगर दिल करे तो मेरे इमाम ने कहा अगर मेरा मुस्तफा चाह ले बरेली में अभी बारिश हो जाए। वो फिर हैरत में पड़ गया, उसने फौरन जोड़ा घाटा था, गूड़ा भागा देखा, चेक किया और कहा ना 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 ना, ये तो आपकी खोखली बात है। आप तो यही कहते, मेरी तहकीक कहती, मेरा इल्म कहता है, मेरा ग्राफ कहता है, मेरी डिग्री कहती है 3 महीने तक कोई बारिश नहीं है। अल्लाह अकबर। आला हजरत खड़े हुए, घड़ी के करीब गए और कहा ओ नजूमी, घड़ी में कै बज रहे हैं? उसने देख के कहा मौलाना 12 बज रहे हैं। मेरे आला हजरत ने मुस्कुरा के कहा अब 12 कब बजेंगे? कहा 12 घंटे के बाद। जोर से बोल, जोर से बोल। कहा फित्रतन वसूलन अब 12 कब बजेंगे? कहा 12 घंटे के बाद। इतना कहना था, आला हजरत ने मुस्कुराए, शहादत की उंगली ली, बड़ी वाली सुई पे लिया, यूं 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 घुमाया और फिर दोनों सुई को लाके 12 पे कर दिया। कहा बताओ कै बज गए? कहा हुजूर 12। कहा तूने तो कहा था कि 12 घंटे के बाद बजेंगे, लेकिन मैंने तो अभी इसको 12 बजा दिया। कहा अहमद रजा ये आपका इख्तियार है, आपका इख्तियार। जो 12 घंटे के बाद बजता उसे आपने अभी बजा दिया। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कहा ये तेरा इल्म कहता है 3 महीने के बाद बारिश होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ बादल मदीने से चल चुके हैं, आसमानों में अब्र छा चुके हैं, बरेली में बारिश होने वाली है। अल्लाह की इज्जत की कसम, बरेली के कलंदर का जुमला खत्म न हुआ था कि घटाएं उठी और बरेली में झमाझम बारिश होने लगी। तब मेरे इमाम ने कहा था वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस ऐ बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऐसे ही आला हजरत का नाम डंका नहीं बजा रहा है, ऐसे ही बरेली के कलंदर की धूम नहीं है। कैरेक्टर अमल पेश किया, अमल अमल अमल। सिर्फ अपने को नारों तक नहीं रखा, अपना किरदार सजाया, अपना कैरेक्टर सजाया, अपनी जिंदगी सजाई, अपने आप को कुर्बान किया। मेरे आका की अजमत से इतना आला हजरत को कॉन्फिडेंस था। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जुमला सुनो जुमला। अब मैं एक जुमला पढ़ करके बोल के देखता हूँ यहाँ कितने लोग हैं जो वाकई तकरीर सुनते हैं और पढ़ी लिखी गुफ्तगू सुनते हैं। स्टेज पे उलमा है, आला हजरत की बारगाह में अफगानिस्तान से उलमा का एक वफ्द आया और आकर के उन्होंने कहा अहमद रजा तुम मदीने वाले के बारगाह में बहुत कुछ लिखते हो, मुझे आज फाइनल बता दो आखिर तुम मोहम्मद को क्या मानते हो, मोहम्मद के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है। मेरे इमाम ने कहा अगर तफसील जाननी है तो फतावा रज़विया पर, तफसील जाननी है तो वसाया मुकद्दसा पर, तफसील जाननी है तो अद-दौलतुल मक़दिया पर, तफसील जाननी है तो तमहीद ईमान भी आयत कुरान पर, तफसील जाननी है तो फहुवन नातिकुल फाजिल फी सऊदियतुल अरबिया पर, तफसील जाननी है तो फतावा हुस्सामुल हरमैन पर। कहा तफसील नहीं मुख्तसर में, तो मेरे इमाम ने कहा अगर एक लफ्ज में जानना है तो सुन, मोहम्मद खुदा नहीं है, बस उसके बाद मोहम्मद खुदा नहीं है, लेकिन जहां खुदा है वहां मोहम्मद खुदा से जुदा। समझ रहे हैं आप?
वहदानियत में मोहम्मद खुदा नहीं है, वरना फरमान है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। ए जरा जोर से बोल, जोर से बोल, अरे जोर से बोल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। जरा दिल लगा के बोल। अब मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, मैं अपने पिच पे आ रहा हूँ। जहां तुम पहुंचना चाहते हो मैं तुम्हें पहुंचाने के लिए तैयार हो रहा हूं। अब बस तुम जैसा सुनोगे। लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, हजरत माल निकालिए। मैं कहता हूं मैं इतना कमजोर दुकानदार नहीं कि बकलोल ग्राहक के सामने अच्छा माल निकाल दूं। हाँ, फहुवल मुदगम फिल मुदगम फी, ये हमारे उलमा जानते हैं। जैसी समात वैसी गुफ्तगू। सुनने का जमीन तैयार करो। मैं तो बता रहा हूँ, मैं कसम खुदा की ऐसी तकरीर कर दूंगा, तुम यहाँ से सीना ठोक के कहोगे ये बेटा लोग जितना टीवी पे डिबेट में उंगली करता है ना, ये खाली बस कुछ और है। हकीकत तो ये है कि राज चतुर्वेदी साहब ने बता दिया, अयोध्या के घंटा से भी मदीने वाले का कलमा निकला करता है। मैं साबित करूंगा, बस तुम्हें बेदार होना है। अल्लाह फरमाता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, वो तमाम कायनात तमाम आलम का रब अल्लाह है। अब समझ लो, जहां जहां तक खुदा की खुदाई, अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब के लिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, यहाँ भी आलमीन, वहाँ भी आलमीन, वहाँ रब्बुल आलमीन, यहाँ रहमतुल लिल आलमीन। अब तुम बात समझ लो, अल्लाह ने अपने लिए फरमाया मैं रब हूँ आलमीन का। मुस्तफ़ा के लिए नहीं फरमाया रहमतुल लिल आलम, आलम का रब फरमाया। मैं जिस आलम का रब रब्बुल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं जहाँ जहाँ रब हूँ वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा रहमत है। आया मोहम्मद ने, हाँ मोहम्मद, यहाँ मोहम्मद, वहाँ मोहम्मद। खुदा मोहम्मद नहीं है, लेकिन जहाँ खुदा है वहाँ। जरा दिल लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा अकीदत से बोल या रसूल अल्लाह। मैं इसीलिए कहता हूँ अदब लाओ, अपने वजूद में अदब लाओ, इश्क लाओ, और अपने आका की बस में जब बैठा करो तो खुदा की कसम इतने अदब से बैठा करो। ओ साहिबो, तुम यहाँ मचला करो, तुम्हारे इश्क का परिंदा मदीने वाले की बारगाह में मचला करा। ओ सुन्नियों, इतनी अदब से बोला करो कि तुम यहाँ मचलो, तुम्हारे इश्क का चर्चा मदीने शरीफ पे हो। तुम कहोगे चतुर्वेदी साहब ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा चर्चा मदीने में हो। कहाँ आपने पढ़ा, कहाँ आपने देखा है कि हम यहाँ जिक्र करें मदीने वाले का, हमारा चर्चा मदीने में हो। मैं कहूँगा कुरान और हदीस में ये उलमा तुम्हें बताएंगे, कुरान और हदीस से हमारे ये उलमा बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर भी बता सकता है, लेकिन मैं जिस मर्ज का डॉक्टर हूँ मैं तो वहाँ से तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हें भी पता चले। हम किसी नकली रसूल को नहीं मानते, किसी ऐसे वैसे रसूल को नहीं मानते। हमारा रसूल तो वो रसूल है कि उस रसूल की तारीख अगर तुम कुरान में पढ़ो, हदीस में पढ़ो, सहाय सिक्ता में पढ़ो, तफसीर में पढ़ो, नहीं बल्कि दुनिया के दिगर मजहबों की किताबों में पढ़ो, रामायण में पढ़ो, वेद में पढ़ो, पुराण में पढ़ो, ऋग्वेद में पढ़ो, यजुर्वेद में पढ़ो, अथर्ववेद में पढ़ो, सामवेद में पढ़ो, एंगीली की शीकी में पढ़ो, भगवत गीता में पढ़ो, भगवत पुराण में पढ़ो, दुनिया की किसी भी किताब में पढ़ो। खुदा की कसम है सुन्नियों, किताबें बाद में बंद होती हैं, ये किताब पहले कहती है। ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चाँद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हम जिक्र यहाँ करते हैं, जिक्र हम यहाँ जिक्र करते हैं, खबर मदीने में मुस्तफ़ा को होती है। अब आप कैसे मानोगे ककरौती के लोग हो कि हम यहाँ बोले खबर मदीने में हो? तो चलो जरा सा पूछते हैं हमारे उन हिंदू भाइयों से जो आज माशरे में नफरत की बात कर रहे हैं। हम इन्हीं के पूर्वजों से पूछते हैं, ओ पंडित जी जरा बताओ तो सही, हम यहाँ हाजी साहब के घर में जिक्र कर रहे हैं, इस जिक्र का क्या फायदा है, इसका बेनिफिट क्या
है, इसका खबर होता कि नहीं होता? तो पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं मुसलमानों के नबी को इतना हल्का समझा है क्या? मुसलमानों के नबी को इतना कमजोर समझा है क्या? मैंने कहा मेरा नबी कैसा नबी है? उन्होंने कहा मुसलमानों का नबी तो इतना पावरफुल नबी है कि उनका चाहने वाला जब ककरोती की सरजमीन पे या रसूल अल्लाह कहता है तो उसकी शान ये होती है, कृष्णोदारण्यातम सातम सुधीमा संगरम जपुला इलाहा इल्लल्लाह महरले पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला तो थोड़ा सा बेदार है, लग रहा है कि इसे लंगरे गौसिया खाने पे यकीन है। और इधर वाले कौन सा लंगर खाते हैं? लखनऊ का। कौन सा लंगर खाते हैं? सहारनपुर का। अल्हम्दुलिल्लाह जो गौस पाक का लंगर खाता है उसका सीना भी मजबूत होता है, उसका अकीदा भी मजबूत होता है। और एक जुमला सुनो, एक जुमला सुन लो, वो होगा कोई और जो किसी नेता के नाम पे बोलता होगा, किसी पॉलिटिकल लोगों के नाम पे बोलता हो। अल्लाह का फजल है हम सुन्नी हैं, जज्बात में नहीं रहते, होश व हवास में रहते हैं। हम किसी के बाप के नाम पे कभी नहीं बोलते हैं, हम जब भी बोलते हैं तो रसूल पाक के नाम पे बोलते हैं। हाँ, इसलिए कि अल्लाह ने ये जो जबान दी है ना, ये जबान सिर्फ दावत खाने के लिए नहीं दी है, खुदा की कसम ये जबान दी ही इसलिए गई है कि इस जबान से मदीने वाले का जिक्र किया जाए, जिक्र किया जाए। और कैसे जिक्र किया जाए? जैसे जनकपुर के पंडित कहते, पंडित सोमनाथ स्वामी जिक्र कर रहे हैं, कृष्णोदारण्यातम सातम सुधीमा संगरम जपुला इलाहा इल्लल्लाह महरले पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब ये धीरे धीरे हमारे वर्दी वाले आला हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत के ये फौजी हैं, अब ये भी धीरे धीरे टाइट हो रहे हैं। इन्होंने भी अपना डंडा सोटा तैयार कर लिया है। जरा चेक तो करें, हाजी साहब ने किसी मौलाना को बुलाया है या ड्रेस बदल करके धीरे से काशी के पंडित को बुला लिया? अभी तक तो तकरीर ठीक ठाक हो रही, तब ये कौन सा पैटर्न बन गया? मैं अपने बच्चों से कहूंगा, मेरे बच्चों इस ड्यूटी को देने में कभी भी शर्म मत करना। खुदा की कसम, ये देश के नाम पे जब वर्दी होती है, ये देश के नाम पे जब वर्दी होती है तो कारगिल में भारत का सुरक्षा करती है, लेकिन यही वर्दी जब मसलक के नाम होती है तो आला हजरत के मसलक की हिफाजत करती है। ये वर्दी अगर जिस्म पे मसलक के नाम पे चढ़े तो इलाके में बरेली बरेली होता है, और यही वर्दी वाला अगर भारत की सरहद पे चला जाए तो दुश्मन का सीना चीर के कहता है ये भारत किसी के बाप का नहीं है, मेरे गरीब नवाज का है। इसलिए जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। पंडित जी कहते कृष्णोदारण्यातम सातम सुधीमा संगरम जपुला इलाहा इल्लल्लाह महरले पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा जोर से बताना और पूरी ईमानदारी से बताना कैसा लग रहा है। जरा जोर से बोलो कैसा लगा? हाथ उठा के बताओ, सब लोग समझ गए? जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है। 14-15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलोल 1 मिनट में समझ गए, है कि नहीं? आप कहेगा चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा? मैं कहूँगा मेरे गौस पाक का करम है, मैं समझता भी हूँ, समझाता हूँ। मेरे सरकार ताजु शरिया अक्सर फरमाया करते थे, हमें कोई छेड़ा न करे। अक्सर मेरे ताजु शरिया कहते थे मुझे कोई छेड़ा न करे। तो आपके बेटे हुजूर कायदे मिल्लत ने धीरे से कान में कहा, बाबा जानी, और अगर कोई छेड़ दे तो कहा अगर कोई छेड़ दे तो फिर उसे छोड़ा न करे। ये है बरेली वालों की शान। अब पंडित जी कहते हैं कृष्णोदारण्यातम सातम सुधीमा संगरम जपुला इलाहा इल्लल्लाह महरले पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा पंडित जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा देखो मैं हिंदू हूँ, मैं राम और कृष्ण को मानता हूँ, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये मुसलमानों का जो नबी है ये इतना बड़ा दयावान है, इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कृपालु है। इसके मानने वाले कृष्णोदारण्यातम सातम सुधीमा संगरम जपुला इलाहा
इल्लल्लाह। इस नबी के मानने वाले जमीन के किसी भी खित्ते पर जब बैठ करके जब वो ला इलाहा पढ़ते हैं, जब वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जब वो अपने आका का नाम लेते हैं, तुम्हें मालूम नहीं उसका नबी इतना बड़ा शक्तिशाली है। ये यहाँ से ला इलाहा कहता है, हरे पापम इल्ला लम्मा परमपिदम, ये यहाँ पे ला इलाहा कहता है, वो इसके पाप को खत्म करके इसके दिल को जन्नत बनाने का फैसला मदीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसीलिए कहता हूँ, किसी शायर ने कहा था, ए लोगों इस बज़्म का मकाम ये है, इधर ज़िक्र खैरुल वरा हो रही है। सुने हमारे ये उलमा इस बज़्म की शान क्या है, इधर इधर ज़िक्र खैरुल वरा हो रही है और उधर मग़फ़िरत की दुआ हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही। जरा जोर से बोल दो। देखो वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, अब मैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं 9:40 पे स्टेज पे आ गया था, मुझे लगा कि मैं लेट हूँ, लेकिन 10:30 बजे तक बैठने के बाद पता चला कि नहीं, अभी भी मैं 45 मिनट बिफोर चल रहा हूँ। वरना हाजी साहब ने मुझसे कहा 9 बजे तकरीर हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये, मैं बिल्कुल सही टाइम से चला था, इत्तेफाक से कि ट्रेन इतनी अच्छी चल रही थी, इतनी अच्छी ट्रेन चल रही थी कि राइट टाइम से स्टेशन से खुली, मुगल सराय से राइट टाइम। मुझे उड़ीसा से मुगल सराय आने में जितनी परेशानी नहीं हुई, राइट टाइम मुगल सराय से चली और आपके विंध्याचल के पावन पवित्र धरती पर ट्रेन का आगमन उस शुभ मुहूर्त में हुआ कि वहां से चली राइट टाइम, यहां पहुंची 2.25 घंटे लेट। और हम लोग सोच रहे हैं कि अब तो हम लोग बुलेट ट्रेन पे चलेंगे। मैं तो कहता हूं हमें बुलेट ट्रेन पे मत चलाओ, बस हमारी एक्सप्रेस ट्रेन को राइट टाइम पे चलाओ। है कि नहीं? हमारी ट्रेनें राइट टाइम पे चला दो, हम उसी में फील कर लेंगे कि हम बुलेट ट्रेन में चल रहे हैं। है कि नहीं? अब कहां से कहां जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरा एक जुमला दिल खोल करके और कान खोल कर सुन लो, ये दुनिया में जितनी भी भागम भाग हो रही, खुदा की कसम ये सारी दुनिया आखिर में सिमट के बस वहीं आती है जहां मदीने वाले का नूर चमका करता है, वरना कहीं ठिकाना नहीं, कहीं नहीं। वक्त बहुत कम है, बातें बहुत बतानी है, मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको बताता हूँ। कभी और आऊंगा, पूरा वक्त मिलेगा तो बहुत कुछ बताऊंगा। मुझे हैरत है कि मुझे सुनने के लिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे सुनने के लिए 70, 80, 90 किलोमीटर दूर से लोग आए हुए हैं, जिनमें से हमारे एक हाजी साहब हैं, हमारे ये सब बच्चे बैठे हुए गाड़ियां रिजर्व कर करके सुनने के लिए आए। अल्लाह इन सब बच्चों को सलामत रखे। दिल करे तो जरा मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह। और ये जुमला सुनो, मैं नहीं कहता, वो दुनिया में ब्रायन लारा जिसके बल्ले से गेंद निकलता था, लोगों की आंखें चुंधिया जाती थी, बहुत बड़ा क्रिकेटर। ब्रायन लारा की हिस्ट्री पढ़ो, उसने अपनी किताब में लिखा है, द लास्ट ओवर, द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विथ रिवर्स। उसने कहा, ए लोगों, मैंने दुनिया घूम ली, दुनिया, अरबों रुपए मैंने कमा लिए, मेरे दरवाजे पे BMW, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी कारें लगी हुई थी, दुनिया में करोड़ों मेरे फॉलोवर्स, मेरे दोस्त थे। ए लोगों, मेरे पास इतने पैसे थे कि बैंकों में लगे हुए थे, बड़े बड़े बंगले थे, लेकिन खुदा की कसम जब मैं रात की तन्हाई में होता था तो दिल में ऐसी बेचैनी होती जैसे लगता मैं इस दुनिया के अंदर रहकर भी मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, बेचैन हूँ, बेसहारा हूँ। मैं बड़ा परेशान रहता था, मेरे इस बेचैन दिल की कहीं दवा न मिलती थी। मैं क्रिश्चियन था, मैंने सबको देखा, लेकिन दिल की दुनिया न बदली। लेकिन मैं ब्रायन लारा, जिस दिन से आमिना के लाल का हमने कलमा पढ़ा है, खुदा की कसम ऐसा लगता है अब ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। मैं इसलिए कहता हूं तुम्हें दर बदर भटकने की जरूरत नहीं, वक्त अभी भी है, पलटो, मदीने वाले के कदम पे आके गिर जाओ, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। एक बड़ा नैरेटिव चल रहा है इस वक्त देश
देश में जिसको लेके हमारे नौजवान बच्चे परेशान हैं, लव जिहाद। सुन रहे हो ना? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूं। और जब मैं बोल रहा हूं तो कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, मेरे आला हजरत का फैजान है कि दलील के साथ बोल रहा हूँ। ओए, लब जिहाद से तुम जो चाहते हो कि इस्लाम को टारगेट कर लोगे, तुम मुसलमानों को बैकफुट पे लाओगे। तुम्हें मालूम नहीं, इस्लाम किसी लल्लू पंजू, किसी मुल्ला का गाड़ा हुआ पेड़ नहीं है जो चंद फूकों से उखाड़ दिया जाएगा। ये हुसैन का लगाया हुआ शजर है, करबला में हुसैन ने लगाया है। कयामत तक इस्लाम का झंडा लहराता ही नजर आएगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती है। किस होश में हो तुम यार? ये लब जिहाद है, कोई लब नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे इस्लाम में तो इतना पीसफुल्ली रिकॉर्ड है, हमारे दीन की इतनी पीसफुल्ली तारीख है। अबे किसी को अपने दीन में, अपने धर्म में परिवर्तन करना ये तो बहुत बड़ी बात है। खुदा की कसम, मेरा दीन तो ये कहता है, अगर बगल का पड़ोसी प्यासा है तो तुम्हारे घर का पानी उस वक्त तक तुम्हारे लिए हराम है जब तक तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी पानी से अपनी प्यास को बुझा नहीं देता है। ये कहाँ हो? और रही बात शादी की, तो बेटा आओ मैं बताता हूँ शादी कैसे होती है। बता दो, इधर हाथ उठा के बताओ पूरी ईमानदारी से। नहीं बताओ? बताओ, हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे एक दोस्त साथी हैं पंडित जी, बहुत बड़े पंडित थे, हमारे उलमा सुने। एक रोज मैं उनसे बैठ के बात कर रहा था। मैंने कहा, वो पंडित जी एक बात बताइए, आपके यहाँ जब शादी होती है, आप लोग जब शादी करते हो तो मुझे पता है कि आप लोग अग्नि देवता के सामने दूल्हा दुल्हन को, लड़का लड़की को घुमाते हो। सुन रहे हैं साहब? सुन रहे हैं आप लोग? घुमाते इसको अग्नि फेरा के। तुमने कहा चतुर्वेदी साहब बिल्कुल सही है। हमने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस बता दीजिए मंत्र कौन सा पढ़ते हैं आप लोग? वो जो अग्नि का फेरा करते हैं आप लोग, मंत्र कौन सा पढ़ते हैं? आप यकीन जानो, ने धीरे से मेरे कान में कहा, बोलो यार चतुर्वेदी साहब तुम्हारा दिमाग खराब है, बात वो पूछो जो सबको बताई जाए। ये क्यों पूछते हो? ये तो अंदर की बात है, इसे बताई नहीं जा सकती है। मैंने कहा क्यों अंदर की बात क्यों, इसे बता दो। बोले नहीं बता सकता। मैंने कहा ठीक है मैं बता दूं, मैं बता दूं। मुझे कभी ऊपर देखे कभी नीचे देखे, धीरे से कान में बोले, ऐसा लगता है कि पहले आप भी मेरी ये बिरादरी में थे, बाद में बाउंड्री फलांग करके उधर चले गए। अंदर की बात आपको कैसे पता? मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं, कोई शक नहीं। उन्होंने कहा फिर अंदर की बात कैसे पता? मैंने कहा मैं बता दूं, क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा बता दीजिए। मैंने कहा मैं बताऊंगा लेकिन तर्जमा आपको बताना होगा, मतलब आपको बताना होगा। बोले ठीक है मैं बता दूंगा। मैंने कहा जब आप लोग वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन को जब अग्नि का फेरा कराते हो तो ये बेवकूफ लोग जो कहते हैं कि ये जबरदस्ती धर्म बदला जाता, मैं कहता हूँ जबरदस्ती धर्म नहीं बदला जाता। तारीख पढ़ो, तारीख किताबें पढ़ो, इतिहास पढ़ो, तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। पंडित जी ने कहा बताइए। मैंने कहा आपके यहाँ जब अग्नि का फेरा लगाया जाता है, दूल्हा दुल्हन जब घुलता है, जो पुरोहित बाबा बैठे होते अग्नि के सामने, उन दोनों के दुपट्टे को बांधते हैं, उनको अग्नि का फेरा कराते हैं और उसके बाद मंत्र पढ़ते, कहते हे पाप ताप विधाय विद्युत देते हुए हम स्वाहा, हे पाप ताप विदाय विद्युत देते हुए हम स्वाहा, हे पाप ताप विदाय विद्युत देते हुए हम स्वाहा। अब पंडित जी कभी मुझे ऊपर से देखे, कभी नीचे से देखे, कभी मेरा मुंह देखे। मैंने कहा पंडित जी मुंह मत देखो, बस इतना बताए दो इसका मतलब क्या होता है? बोले चतुर्वेदी साहब इसका मतलब ये होता है वर और वधू, लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन जिंदगी में जितना भी पाप किया था, गलती किया था, खता किया था, गुनाह किया था, बुराई किया था, हे पाप ताप विधाय विद्युत देते वेकम स्वाहा, हे अग्नि देवता आज इन दोनों वर और वधू का पाप अग्नि में जल करके भस्म हो जाए, अग्नि में जल के भस्म हो जाए। उन्होंने बताया मेरी हंसी छूट गई। अब मैं हंसूं? उन्होंने कहा हंसे क्यों? मैंने कहा पंडित जी हंसना तो इसलिए आ रहा है, आपने बिल्कुल ऐसे घुमा दिया जैसे लखनऊ का भूल भुलैया घुमाता है।
बोले क्यों? मैंने कहा एक बात बताइए, इस मंत्र को पढ़ने से अगर पाप खत्म होता है तो चलिए चला हम चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में नदी है जिसको कहते हैं सरयू। सरयू के तट पे गोस्वामी तुलसीदास बैठे हैं। मैंने कहा ओ तुलसीदास जी ये बताइए, ये पंडित जी तो कह रहे हैं इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है, बुराई खत्म होती है, गुनाह खत्म होता है, ये जो सीना गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है, ये चमकने लगता है। तुलसीदास कहते उसके बताने का अपना तरीका वो गलत कहता है। मैंने कहा तो तुलसी बाबा सच क्या है? तो गोस्वामी तुलसी महाराज कहते हैं सच्ची बात तो ये है, अगर किसी को अपने दिल का मैल साफ करना हो, किसी को अपने दिल का जंग साफ करना हो, किसी को अपने दिल की दुनिया बदलनी हो, मैंने कहा तुलसी बाबा अगर दुनिया बदलनी है तो क्या करना होगा? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं यहाँ न पचपात कछूरा कहो, वेद पुराण सनवंत भा कहो, संवत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नर्सजत पंगा, तब से मान हो जंत विकारी, तिनको वंश भय अभितारे, तब तक सुन दरिद्र को बिना मोहम्मद पार न हो। अच्छा आप लोग नारा लगा रहे हैं कि नारे का मिस कॉल कर रहे हैं? एक बात बताइए, तकरीर खत्म कर दूं? हैं? एक बार जरा मेरे साथ नारा लगाओ जोर से, नारे तकबीर। हाथ अगर किसी का नीचे है तो बगल वाले देख लो उसी के पास है कि पड़ोसी के जेब में चला गया। जरा हाथ उठा के जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, बीवी का दामन, ससुराल का दामन, हाय रे बकलोल। हाजी साहब रुक जाइए आप। हमारी तकरीर में हाजी साहब को जवानी आ जाती है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेदार हो जाओ, बेदार। अब बीवी का दामन अगर न छोड़ो तो ये भी अच्छी बात है, मुस्कुरा करके सुन लो, लेकिन लाख पते की बात कहते हो मुस्कुरा के सुन लो, लेकिन खुदा की कसम ये जो जुमला है ना, लोग कहते हैं यार ये क्या कह रहे हैं, मैं कहता हूँ इसकी तहकीक कभी करके देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम। बीवी का दामन पकड़ने से मुराद ये है तुम अपने घरों के अंदर अगर मेरे आका के बताए हुए तरीके पर अपनी बीवियों को इस्लामी नुक्ते नजर के मुताबिक हक देना शुरू करो तो तुम्हारा घर घर नहीं जन्नत की खुशनुमा क्यारी बन जाएगी। इसलिए माँ बाप का एहतराम करो, घरों में बच्चियों का एहतराम करो, औरतों की इज्जत करो। देखो मेरे पास बातें बहुत हैं, आप कह रहे हैं बोलिए, मेंबर शरीफ से इशारा हो रहा है कि अब ख़त्म करना है, क्योंकि अब सलातो सलाम भी होना है, फातिहा भी होना है, दावत भी खानी है, और मेरे पास बातें बहुत हैं। मैं एक बात बता करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मेरे जहन में चल रही हैं बताने के लिए, लेकिन शायद वक्त की कमी है, और मैं जानता हूँ मैं अगर बोलूँ तो 2 घंटे भी लोग सुनेंगे। एक बात सुन लो, एक बात सुन लो ध्यान से। इस वक्त हम जमाने के बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं, बहुत खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। खुदा की कसम इस वक्त पूरी दुनिया हमें देख रही है और ये देख रही है कि हम किधर जा रहे हैं, और अब आपको फैसला करना है कि आपको किधर जाना है। ये जो जहन आपका बन रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है, ये आप टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से, डिबेट के जरिए से देख रहे हैं कि दाढ़ी पर, टोपी पर, हमारे मदरसों पर, हमारे उलमा पे टारगेट हो रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया और पूरी समुदाय के लोग ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि मुसलमान सबसे बुरा है, इस्लाम सबसे गलत है। देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? मैं यहाँ रुक करके एक बात कह रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, अल्लाह का फजल है, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, सऊदी, अल्लाह का फजल है, कई कंट्री में गया, दुनिया मैंने घूमी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सोशल मीडिया के जरिए से आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आज भी दुनिया में 20% लोगों को निकाल दीजिए, सिर्फ 20% लोगों को, तो आज भी 80% लोग पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, वो इस्लाम से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मुसलमान से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आज भी 80% लोग ऐसे हैं। ये 20% लोग हैं जो आसमान उठाए हुए हैं,
मदरसे ऐसे हैं, दाढ़ी वाले ऐसे, टोपी वाले ऐसे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप आए दिन सोशल मीडिया पे? मैं एक रात सोचने लगा, यार बात क्या है कि पूरी दुनिया आज इस्लाम के खिलाफ बातें कर रही है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो है असर इस्लाम में। पूरी दुनिया अगर इस्लाम को मिटाने की या इस्लाम को डेमर्जलाइज करने की कोशिश कर रही है तो हकीकत यह है कि कुछ तो है इस्लाम के अंदर। और अगर तुम इस पे गौर करोगे मेरे बच्चों तो तुम्हें पता चलेगा कुछ नहीं बहुत कुछ है इस्लाम के अंदर। फर्क इतना है कि हम मुसलमानों का जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो बदल चुका है। हमारे जलसे इस्लाह के लिए कम होते हैं, हुल्लड़बाजी के लिए ज्यादा होते हैं। हमारे जलसों में तकरीर बहुत अच्छी होनी चाहिए, नात बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक शायर एक घंटा नात पढ़े, ये एक नई बीमारी है, नई बीमारी है। एक घंटा नात, 1.5 घंटा नात। उस वक्त तक माइक नहीं छोड़ा जाता जब तक आपका स्टेमिना खत्म ना हो जाए। 3-3 घंटे तकरीर। और असर क्या होता है? सुबह उठने के बाद वही जो मुझसे पहले मेरे खतीब साहब ने कहा, क्या सुने? आहा बहुत अच्छा था। अरे सुने क्या? ये तो पता नहीं लेकिन था बहुत अच्छा। मैं तुमसे कह के जा रहा हूं नौजवानों, इन जलसों से अगर तुमने पैगाम न लिया, खुदा की कसम बहुत बुरा जमाना आने वाला है। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, तुम दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हो क्योंकि तुम मुसलमान हो, कब्र में इसलिए मारे जाओगे क्योंकि तुम मुसलमान नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, तुम दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं मारा जा रहा है, यहाँ मारा जा रहा है, तुम मुसलमान हो। कब्र में फरिश्ते इसलिए मारेंगे कि तुम मुसलमान नहीं थे, तुमने इस्लामी तालीम पे अमल न किया। और मुसलमान नहीं थे का मतलब क्या? 2 लाख का जलसा जिस गांव के अंदर होता है, खुदा की कसम मैंने देखा है, जिस गांव के मुसलमान 2 लाख का जलसा करते हैं, वहां की मस्जिद की कंडीशन ये होती है कि 3 नमाजी होते हैं। 3 नमाजी। इमाम को जो वजीफा दिया जाता है वो 5000। बात तो जालिम ऐसे होते हैं जो इमाम को ढंग से खाना भी नहीं देते हैं। इमाम का अगर वजीफा बढ़ाने के लिए कह दिया जाए तो उनकी नानी मरने लगती है, वो कहते इतना मौलाना लेगा। मैं तुमसे कहता हूं एक बात अपने जहन में रखो, जो कौम अपने रहबरों को खून के आंसू रुलाती है वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती है। जहन बदलो, इन जलसों से पैगाम लो। सरकारे मौला अली ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह उन सरों को किसी के सामने झुकने नहीं देता है जो सर 5 वक्त अपने रब के हुजूर मस्जिद में झुका करते हैं। इसलिए नौजवान बच्चों यहां से जहन लेकर के उठो कि नमाजों की पाबंदी तुम्हें करनी है। आला हजरत तब खुश होंगे, मुफ्ती आजम तब खुश होंगे, ताजुल शरिया तब खुश होंगे, मुजाहिद मिल्लत तब खुश होंगे जब उनका गुलाम कब्र में नमाज की नूरानियत को साथ लेकर के जाएगा। नमाजों की पाबंदी करो, अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दो, अपने बच्चों को बेहतरीन इस्लामी तालीम दो। और चलते चलते मेरा आखिरी जुमला याद रखना, अभी अभी चंद दिन पहले अमेरिका के अंदर एक बहुत बहुत बड़ी करामत हुई है जो तुम्हें मालूम नहीं। फादर जोसेफ डिसूजा, जो दुनिया का बहुत बड़ा क्रिश्चियन पादरी था, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता था, मेरे उलमा भी सुन लें, वो 50 साल तक इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था, इस्लाम को मिटाने के लिए। अभी उसने नवंबर में एक स्टेटमेंट दिया था, उसका स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उसने स्टेटमेंट दिया था, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सैमसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। उसने कहा था, दुनिया के लोगों, मैं 3 महीने तक कुरान पे तहकीक करूंगा, उसके बाद मैं साबित करूंगा कि मुसलमानों की जो धार्मिक पुस्तक कुरान है वो दुनिया की सबसे गलत किताब है, यह आतंकवाद को जन्म देती है, इस किताब को बैंड किया जाए, मिटाया जाए। लेकिन ए मुसलमान, कुर्बान जा अपने नबी की अजमत पे, कुर्बान जा अपने कुरान के इजाज पे। 3 महीने तहकीक करने के बाद 50 साल का कट्टर इस्लाम का दुश्मन फादर यूसुफ डिसूजा, उसी कैलिफोर्निया में इसी मार्च के अंदर जब उसने सेमिनार किया था तो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर के सामने उसने कहा था, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means since the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उसने कहा था, दुनिया के लोगों, मैं जिस कुरान को मिटाने के लिए 50 साल से कोशिश कर रहा था, आज कुरान की तहकीक करने के बाद पता चला है ये कुरान अगर इंसान
की किताब होती तो इसे आसानी से मिटाई जा सकती है। ये कुरान इंसान की किताब नहीं है, ये तो रब्बे जुल जलाल की किताब है जो मदीने के मोहम्मद पे नाजिल की गई है। ये इतनी अच्छी किताब है, इस किताब को अगर पूरी दुनिया में संविधान की शक्ल में लागू कर दिया जाए तो दुनिया से बुराई का खात्मा हो जाएगा। अमर और मोहब्बत की हवाएं दुनिया में बहती हुई नजर आ सकती है। उसने कहा मैं ऐलान करता हूं कि मैं कुरान के इस एजाज को देख करके मैं फादर यूसुफ डिसूजा खुद मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूं। एक तहकीक के मुताबिक आज भी 70% अंग्रेज 70% अंग्रेज आज भी तेजी से इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, उसकी भतीजी ने अभी 6 महीना पहले लंदन की सरजमीन पे इस्लाम को कबूल किया है। तुम कहां इस्लाम को मिटाओगे? मैं तुमसे कहता हूं तुम बदलो अपने आप को, तुम बदलो अपने आप को, वरना मेरा दीन तो इतनी रोशन किताब है, खुदा की कसम बड़े बड़े अंग्रेज इसको पढ़ रहे हैं, किताबें बाद में बंद हो रही हैं, जुबान पे मेरे आका की अजमत का कलमा पहले जारी हो रहा है। मैं तुमसे कह के रुखसत हो रहा हूं, बदल दो वक्त ए मुसलमानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अपने जलसे को सैर व तफरीह का अड्डा न बनाओ। तुम्हें सिर्फ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारा लगाने के लिए पैदा नहीं किया गया है। ये सारा अमल तुम्हें करना है, तुम सुन्नी हो, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि पहले अमल अपने आप में लाओ, अपने किरदार को सजाओ, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप का एहतराम करो। मेरी तकरीर की बहुत सारी बातें थी जो मैं न कह सका, इंशाअल्लाह कभी किसी और मौके पे आना होगा तो इंशाअल्लाह रहमान आप मुकम्मल गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। मैं चलते चलते हाजी साहब और इनके बच्चों को और पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो लाखों रुपए खर्च करके हाजी साहब ने इतना बड़ा काम किया है। मैं आपसे कहूँगा कभी मायूस मत होइएगा कि आप कोई कमजोर काम कर रहे हैं। हाजी साहब को दुआ दीजिए, यहाँ जलसा कराते हैं, भारतगंज में मकान बनाए वहाँ भी जलसा कराएं। हाजी साहब जैसे लोग भारतगंज में ही जलसा नहीं कराएंगे, ककरौती में ही जलसा नहीं कराएंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये वो लोग मुजाहिद मिल्लत के दीवाने हैं, ये मर के कब्र में जाएंगे वहाँ भी जलसा कराएंगे। हाँ इंशाअल्लाह ये मर के कब्र में जाएंगे, कब्र में भी जलसा होगा। और वो मेरे बड़े भाई हबीबुल्लाह भाई ने तो एक शेर पढ़ दिया, हम सुन्नियों का मुकद्दर है, कब्र क्या है, हम तो जब कयामत में उठाए जाएंगे वहां भी कहेंगे होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत हो। जलसे तो हम सुन्नियों के मुकद्दर हैं, कब्र में भी होंगे, मैदान महशर में भी होंगे। हाजी साहब जैसे लोग भारतगंज में रहे, हम तो कहते भारतगंज तो बहुत दूर है, हाजी साहब का प्रमोशन करके एक मरतबा इनको मथुरा भेज दो, 3 महीने के अंदर भी वहां भी जलसा हो जाए। मैं तो कहता हूँ हाजी साहब का प्रमोशन करके 1 महीने के लिए अयोध्या भेजो, ये तो वहां भी जलसा करेंगे। अब पंडित जी लोग कहेंगे ओ हाजी साहब क्या कर रहे हो, तो हमको चतुर्वेदी बना के ले जाएंगे, बोलेंगे चतुर्वेदी साहब पंडित को समझाओ जलसा कैसे होता है। हम पंडित जी को कान में कहेंगे टेंशन काहे लेते हो, जलसा तुम्हारे यहाँ, बोलेंगे हमारे यहाँ कहाँ है, हम कहेंगे तुम्हारे यहाँ जलसा नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ तो पंडित जी कहते हैं पहला नाम खुदा का ले, दूजा ले वो रसूल, तीजा कलमा नाने का पढ़े, दर पे पावे कबूल। हम तो वहां भी कह देंगे काशी करवटी बाद में पंडित हैं सब काम, बैकुंठ वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। उससे भी नहीं समझेगा तो फिर हम ऐसे भी समझा देंगे, अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, हमके तय बहो नगरिया बड़ा नीक लागेला। शर्त ये है अपने आप को सजाओ, जलसे हर जगह हो जाएंगे, मुस्तफ़ा की मिलाद हर जगह हो जाएगी। अपने वजूद को सजाओ, अपने कल्ब को सजाओ, अपनी जिंदगी को सजाओ। मैंने कहा ना मैं रंग में आऊं तो 5 मिनट जलसा आसमान पे हो जाएगा। कमाल ये नहीं जलसा आसमान पे जाए, कमाल ये है तुम जमीन पे रहो,
भटक चुके हो रास्ता सही तलाश करो, अपने आप को नमाजों का पाबंद करो, आला हजरत सरकार के मसलक पे पाबंदी से अमल करो। मौला ताला हमें आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़रा ज़ोर से कलमा पढ़ लीजिए, ज़ोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु। हाँ, अब बताइए तकरीर में भी आप लोग इतनी फरमाइश करें, तकरीर में भी आप लोग इतनी फरमाइश करेंगे, कैसे काम चलेगा? बहुत सारे लोगों को दावत भी खानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। मैंने कहा ना काफ़ी दूर दूर से लोग आए, बहुत कुछ सुनने के लिए आए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा होगा, इन सबको भी पढ़ना होगा। अच्छा देखिए, एक फरमाइश जो है ना वो मुझे काफ़ी देर से हो रही कि हजरत आज़ान दे दीजिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं आज़ान दे दीजिए, अब मुझे आज़ान देने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखिए मंगनी का बरदां जो रिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे हाजी साहब को सलामत रखे। बेटा एक बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ हिंदुस्तान टेंट हाउस के हवाले से। ये हिंदुस्तान टेंट हाउस अब किसी के तारुफ का मोहताज नहीं है। बेटे आपको नजर नहीं आता, अल्लाह तौफीक दे कभी किसी कामिल वली को अपने घर पे बुलाओ और कहो ज़रा सा वो खलवत नसीब नहीं करे और तसव्वुरात में हाजी साहब की मकबूलियत देखे तो पता चलेगा। हिंदुस्तान टेंट हाउस हम मौलवियों की दुआ से नहीं, हालांकि हम सब दुआ करते हैं। मेरा अकीदा कहता है जो लोग नाना के नाम पे इतना खर्च करते हैं, नवासा हिंदुस्तान टेंट हाउस की तरक्की के लिए बगदाद से दुआ कर रहा है। मेरे गौस पाक इस घर के लिए दुआ फरमा रहे हैं, इस कारोबार के लिए दुआ फरमा रहे हैं, और हम तमाम उलमा मिलकर दुआ करते हैं मौला हाजी साहब के कारोबार में, हलाल और जायज़ कारोबार में, इस टेंट हाउस के कारोबार में मौला गौस पाक के सदक़े में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इतना ही काफी है। मेरी एक तकरीर सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे देखना। मैं उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, भुवनेश्वर के इलाके में, और रात को ढाई बजे तकरीर हो रही थी, और मैं अजान देने लगा ना तो मुअज्जिन साहब बेचारे सो रहे थे, बगल के मस्जिद में आंख मलते हुए आए और मेरे करीब आके माइके में कह रहे हैं हजरत अगर फजर का वक्त हो गया हो तो माफ़ी चाहेंगे, हम सो गए थे, हम अजान दे देते हैं, आप रुक जाइए। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का फजल है, फजर का वक्त नहीं, अभी तहज्जुद का वक्त हुआ है ना। इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ ये जो है ना ये इशारे हैं, और जाहिर सी बात है कि मिठाई वहीं तक खाइए जहाँ तक शुगर ना हो। बातें तो बहुत सारी हैं और मुझे मालूम है फरमाइशें बहुत सारी हैं, हजरत ये नात का शेर पढ़ दीजिए, हजरत ये बोल दीजिए, लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर आऊँ तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह सुनाई जाएंगी। वक्त से आया और वक्त से गुफ्तगू हुई तो बहुत सारी बातें सुनाई जाएंगी। मैं आप सबका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने सारे दूर 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर की सुभान अल्लाह, वो पीछे लोग हैं, यहाँ है वहाँ है, माश काफ़ी दूर दूर से कछवा और पाहो और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। अल्लाह इन सारे लोगों को सलामत रखे। मैं इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पे आया तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। वक्त बहुत हो गया, मुझे भी जाना है, कल मुझे वो आसनसोल के इलाके में रहना है। मौला करीम हमें आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से सभी लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा, कलमा जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए ताकि दिल साफ हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चे मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, जाने से पहले अर्ज कर रहा हूँ, अपने जलसों का मकसद समझो, अपने जलसों का मकसद समझो। खुदा की कसम नमाजों के पाबंद बनो, नमाजें पढ़ो, माँ बाप का एहतराम करो, बूढ़ों को मत सताओ, बूढ़ी औरतों को न सताओ, नमाजों का पाबंद बनो, माँ बाप का एहतराम करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।